मैंने पुष्पा 2 एक बार दोबारा देख ली है और इस बार मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो भाई पहली बार में नहीं आई थी कि पुष्पा 2 की एंडिंग का क्या मतलब है, पुष्पा 3 में क्या हुआ, शेखावत सिंह का क्या हुआ और श्रीवल्ली का आगे क्या होगा। इन सब के साथ साथ मूवी ने कितने पैसे कमाए और कुछ लोग इसे इतना हेट क्यों कर रहे हैं, सबके बारे में बात करेंगे। और हाँ भाई स्पॉयलर्स होंगे तो देख लेना। तो सबसे पहले पुष्पा 2 की एक्चुअल स्टोरी क्या थी। तो पुष्पा 1 में सिंडिकेट का रूलर बनने के बाद पुष्पा अब हर जगह अपना दबदबा बनाने लगता है और अपनी फैमिली के साथ भाई अपनी रुबाब वाली जिंदगी जी रहा है और सब कुछ उसके इशारों पे चल रहा है। और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब सीएम उसके साथ फोटो खिंचाने से मना कर देता है। इसके बाद भाई ये बात पुष्पा को पसंद नहीं आती है तो वो स्टेट का सीएम ही चेंज कर देता है, जिसके लिए उसे 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है और उन पैसों को जमा करने के लिए वो लाल चंदन को इंटरनेशनली जाकर बेचता है दुबई के किसी शेख को। ये करते हुए उसके सामने जो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होता है अपने फवाद फैजल का कैरेक्टर शेखावत सिंह, जहाँ वो पुष्पा की नाक में दम कर देता है और कोई भी माल बाहर नहीं जाने देता, पर पुष्पा भी उसको बराबर की टक्कर देता है। और तभी सिंडिकेट का एक बंदा मारा जाता है जिसको शेखावत सिंह ही मारता है, जिसके बाद पूरा सिंडिकेट पुष्पा को शेखावत को सॉरी बोलने के लिए कहता है, पर पुष्पा को ये पसंद नहीं आता और वहाँ जाके वो और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। शेखावत सिंह को पूल में डालकर उस पर पेशाब कर देता है, जिसके बाद शेखावत सिंह भाई पुष्पा के खून का प्यासा हो जाता है और उसको चैलेंज कर देता है कि उसकी एक भी लकड़ी बाहर नहीं जाने देगा और पुष्पा भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद भाई दोनों के बीच में बहुत बड़ा वॉर हो जाता है, इसमें पुष्पा अपनी चंदन की लकड़ी तो लेके निकल जाता है और शेखावत सिंह को नकली चंदन पकड़ा देता है और शेखावत सिंह मीडिया में अनाउंस कर देता है कि उसने पुष्पा का चंदन पकड़ लिया है, जिसके बाद शेखावत को पता चलता है कि ये तो नकली है और ये बात बाहर ना है, इसलिए भंवर सिंह शेखावत पूरे चंदन को आग लगा देता है और खुद भी उसी में ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और यही फवाद फैजल के कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत का अंत हो जाता है। इसके बाद कहानी एक अलग टर्न लेती है। जंतरा में पुष्पा की भतीजी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और पुष्पा फुल मोड में आके उनको कुत्ते की तरह मारने लगता है, जिसका बदला लेने के लिए वो गुंडे आगे जाके पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद पुष्पा खुद फैमिली इमोशन में आकर नेशनल टेलीविजन पे उसको जान से मारने की धमकी देता है, रप्पा रप्पा करके। उसके बाद वो गुंडे पुष्पा को अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं और पुष्पा की भतीजी के साथ एक बार दोबारा बदतमीजी करने लगते हैं, तो पुष्पा उन सबको क्लाइमेक्स में जान से मार देता है। पर यहाँ आता है ट्विस्ट, जिस बंदे को पुष्पा मार देता है वो सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा होता है और इतना ही नहीं पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर के भाई को भी मार देता है। जिसके बाद भाई एंडिंग में हमें 2 पैरेलल सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ एक तरफ पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है और उसका बड़ा सौदेला भाई भी पुष्पा को एक्सेप्ट कर लेता है और वही दूसरी तरफ सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और भतीजी के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेंट्रल मिनिस्टर खुद कहता है कि वो यहाँ क्यों नहीं है जिसको होना चाहिए था। और तभी हम एक गुलदस्ता देखते हैं जिसमें एक स्कल का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसी तरह का सेम गुलदस्ता इधर शादी में भी दिखाई देता है, पर एक्सेप्ट इस गुलदस्ते में बॉम्ब छुपा होता है, जहाँ स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें दूर एक आदमी डेटोनेटर लेके खड़ा हुआ दिखता है, जिसके बटन दबाते ही दूर कहीं ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट होता है, जिसका टाइटल होता है पुष्पा द रैम्पेज। जहाँ भैया एंडिंग में हुआ ये है कि पुष्पा की भतीजी की जो वेडिंग चल रही थी उसे बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया है, जिसमें भाई पुष्पा की बहुत सारी फैमिली मर जाएगी, जिसका बदला लेने के लिए पुष्पा रैम्पेज पे चला जाएगा, जिसका भाई सेंस भी बनता है क्योंकि अगर हम 1 साल पहले वाले ग्लिम्सेस पे नजर डाले तो उसमें पुष्पा को लापता दिखाया गया था, तो वो जंगल और शेर वाला सीन पुष्पा 2 का ना होकर पुष्पा 3 का हो सकता है। जब मूवी की स्टार्टिंग में पुष्पा हमें लापता दिखाया जाएगा जो अंडरग्राउंड रह के उन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले का पता लगाएगा और जब उसे वो पता चल जाएगा तो भाई तब होगा रैम्पेज शुरू, जहाँ इसका 3rd पार्ट पूरी तरीके से एक्शन से भरा हुआ होगा। और अगर हम रूमर्स की माने तो पुष्पा 3 के बहुत सारे पार्ट्स की शूटिंग इन्होंने पहले ही कर ली है, तो हाँ पुष्पा 3 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये बात तो इसकी एंडिंग एक्सप्लेन और पुष्पा 3 के बारे में, पर अगर मैं तुम्हें इसके ओपनिंग कलेक्शंस बताऊं तो ये सभी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडिया की फर्स्ट डे सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी बनी है, जिसने भाई जवान, पठान और बाहुबली तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो हाँ आने वाले दिनों में एक इंडिया की एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी। बाकी बात रही कि कुछ लोग इसे इतना हेट क्यों कर रहे हैं, तो उसके मेन रीजन भाई फवाद फैजल के कैरेक्टर के साथ जस्टिस ना करना, मूवी लंबी होना, मूवी के गाने एकदम ही मीडियोकर होना और क्लाइमैक्स का इलॉजिकल फाइट सीक्वेंस हो सकता है। बाकी अगर तुम इन कुछ बातों को इग्नोर कर सकते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए इंजॉयबल मोमेंट से भरी हुई है। बाकी भाई मैंने तो इस मूवी को दिए थे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भाई टिकट निकाल रहे, दोबारा मूवी देखने जा रहे हैं अपन।